बाली, जहाँ लोग आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं, वहाँ कुछ को वो शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि बाली के भीतर छुपा है एक और संसार, आत्माओं और अधूरी मौतों का। कुछ जगहों पर आज भी हवाओं में चीखें सुनाई देती हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ घुसते ही अजीब सा भारीपन महसूस होता है, और कुछ जंगल ऐसे हैं जिनमें रात के समय घुसने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। ये कहानी शुरू होती है तृणायन गांव से, एक ऐसा गांव जहां मृत्यु को जिस तरह अपनाया जाता है वो किसी भी आम इंसान के लिए डरावना हो सकता है। बाली की बटूर झील के किनारे बसा ये गांव दुनिया के कुछ गिने चुने स्थानों में से एक है जहां मृत शरीरों को जलाया या दफनाया नहीं जाता। उन्हें खुले में लकड़ियों पर रख दिया जाता है, एक खास पेड़ तरुमेनियन के नीचे। ये पेड़ ऐसा माना जाता है जो शवों से उठने वाली गंध को सोख लेता है, लेकिन जो चीज़ पेड़ नहीं सोख पाता वो है उन आत्माओं की बेचैनी। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिन आत्माओं को मृत्यु के बाद पूरी तरह शांति नहीं मिलती, वे यहीं भटकती रहती हैं। रात के समय जब झील शांत होती है और पेड़ से सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है, तब अक्सर लोगों ने देखा है कि कोई परछाई पेड़ के चारों ओर घूम रही है। कभी किसी महिला की सिसकियां, कभी बच्चों की हंसी और कभी नावों के पलटने की रहस्यमयी घटनाएं इस गांव को आम नहीं रहने देती। एक विदेशी जो इस रहस्य को समझना चाहता था, एक रात वहां ठहर गया। सुबह उसका शव झील के किनारे मिला। चेहरा डर से सफेद, आंखें खुली हुई और मुंह जैसे कुछ कहने के लिए खुला रह गया था। मौत का कारण पता नहीं चला। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका शव उसी पेड़ के नीचे रख दिया। इसके बाद बात होती है तमान फेस्टिवल पार्क की। ये बाली का सबसे डरावना और वीरान पार्क है, जो पहले बच्चों की हंसी से गूंजा करता था। ये एक समय मनोरंजन का केंद्र था, लेकिन अचानक एक तूफान आया जिसने इस जगह को तहस नहस कर दिया। सरकार ने इसे बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि उस तूफान के साथ कुछ और भी आया, एक शाप। पार्क के टूटे झूले आज भी हवा में अपने आप हिलते हैं, जैसे कोई बच्चा झूल रहा हो। कई बार स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से रोने की आवाज़ें सुनी हैं, और एक बार एक पर्यटक ने दावा किया कि उसने एक छोटी बच्ची को झूले पर देखा जो उसकी ओर देख मुस्कुरा रही थी, लेकिन झूला ज़मीन से 2 फीट ऊपर था और झूले की रस्सियाँ टूटी हुई थीं। तमान पार्क में अब कोई रात नहीं बिताता। एक बार एक स्थानीय फिल्म क्रू ने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की और रात भर शूट किया। सुबह उनकी रिकॉर्डिंग में साफ एक औरत के गाने की आवाज़ थी जो वहाँ कोई नहीं गा रहा था। कैमरे में एक पल के लिए एक चेहरा दिखा, सफ़ेद, बिना आँखों वाला, और धीरे धीरे पास आता हुआ। उस टीम का एक सदस्य कुछ महीनों बाद मानसिक रूप से बीमार हो गया और आज तक अस्पताल में है। बाली का तीसरा सबसे रहस्यमयी स्थान है अलास कडेतोन जंगल। ये एक घना जंगल है जो बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अपने रहस्यों के लिए। यहाँ के स्थानीय गाइड कहते हैं कि ये जंगल केवल जानवरों का घर नहीं है, बल्कि वहाँ आत्माएं भी रहती हैं, खासकर उन लोगों की आत्माएं जो अतीत में बलिदान किए गए या खो गए। कई बार यहाँ जाने वाले लोग अचानक रास्ता भटक जाते हैं, घड़ी बंद हो जाती है, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है और हर दिशा एक सी लगने लगती है। एक विदेशी कपल जो यहाँ ट्रैकिंग के लिए आया था, अचानक लापता हो गया। 3 दिन बाद वे जंगल से खुद बाहर आए, पर उन्हें कुछ याद नहीं था। न वे किस दिशा में गए, न उन्होंने क्या खाया। बस इतना कहा कि किसी ने उन्हें बुलाया था और किसी ने उन्हें रास्ता दिखाया। अलास कडेतोन जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर भी है, जिसे पुरा दालम कहा जाता है। इस मंदिर की कहानी भी अजीब है। यहाँ पूजा करने आने वालों को खास नियमों का पालन करना होता है, जैसे किसी प्रकार की नकारात्मक सोच के साथ प्रवेश न करना, मंदिर के अंदर फोटो न लेना और दोपहर के बाद वापस चले जाना। कहते हैं कि एक बार एक युवक ने वहाँ की मूर्ति की तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी कार एक दुर्घटना में पलट गई। वो कोमा में चला गया। जब उसके परिवार वालों ने उसके मोबाइल से वो फोटो हटवाई और मंदिर में माफ़ी मांगी, तब जाकर वो होश में आया। बाली के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्माओं को लेकर डर नहीं, बल्कि सम्मान की भावना है। लोग कहते हैं कि आत्माएं हर जगह हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में।
अगर उन्हें सम्मान दोगे तो वे तुम्हें आशीर्वाद देंगी, लेकिन अगर उनका अपमान किया तो उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि हर सुबह बाली के घरों के बाहर आपको फूलों और चावल से बने छोटे छोटे टोकरियां दिखेंगी, जिन्हें कनांग सारी कहा जाता है। ये आत्माओं के लिए होते हैं, जैसे उन्हें कहा जा रहा हो कि हम तुम्हें भूले नहीं हैं, कृपया शांत रहो। बाली की आत्माओं की कहानियां कोई फिल्मी कल्पना नहीं है। यहाँ के लोग इन्हें पीढ़ियों से सुनते और मानते आए हैं। कुछ आत्माएं साधारण होती हैं, जो केवल वहाँ मौजूद रहती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन कुछ आत्माएं, खासकर वो जिनकी मृत्यु पीड़ा और अन्याय से हुई, वे बदले की भावना से भरी होती हैं। ऐसी आत्माएं रात में निकलती हैं, लोगों को भ्रमित करती हैं, उन्हें डराकर मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। कुछ आत्माएं तो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उनके व्यवहार को पूरी तरह बदल देती हैं। बाली में एक प्रथा बहुत प्रसिद्ध है, मेलू किदान। इसमें माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर आत्मा का असर हो जाए तो उसे पुजारियों द्वारा खास अनुष्ठान से मुक्त किया जाता है। ये अनुष्ठान कई घंटों तक चलते हैं, जिसमें मंत्र, पवित्र जल और बलि तक दी जाती है। इन अनुष्ठानों के दौरान कभी कभी व्यक्ति चीखने लगता है, कुछ अपनी आंखें पूरी तरह पलट लेते हैं, कुछ की आवाज़ बदल जाती है। ऐसे अनुभवों को देखने के बाद कोई भी आत्माओं की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता। बाली के जंगल, मंदिर, पुराने होटल, सुनसान सड़कें और झीलें सभी किसी न किसी आत्मा की गवाही देती हैं। यहाँ की हवा में रहस्य है, हर कोना कोई कहानी कहता है। बाली केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्माओं की भूमि है, जहाँ जीवन और मृत्यु का फर्क धुंधला हो जाता है। यदि आप बाली जाएं, तो उसकी खूबसूरती को देखें, पर उसकी आत्माओं को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखते वही असली डर होते हैं।